स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव एकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो है हमने अपनी जो पिछला वंश जो है शुरू किया था, जिसका नाम था खिलजी वंश। उसको जो है हमने जो है खत्म कर दिया था। उसमें हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी करके जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका राजा आता है और चेहरा और दा करके जो है वो प्रथाएं शुरू करता है और अपनी आर्मी को जो है बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर हमने देखा कि उसका एक गवर्नर जिसको हजार दिनारी बोलते हैं, उसने जो है उसकी मृत्यु के बाद जो है दिल्ली में जो है बहुत ही लूटपाट की और जो है उसके अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी वंशज थे उनको जो है उसने जो है मौत के घाट जो है उतार दिया और खुद जो है कुछ समय के लिए वो गद्दी पे रहा। फिर जो है हमने देखा कि मुबारक शाह करके जो है अंतिम राजा आता है उस वंश का और उसकी भी जो है हत्या कर दी जाती है। गाजी मलिक करके जो है कोई गवर्नर है, कोई आर्मी का पर्सन है, उसने जो है उसकी जो है हत्या कर दी और एक नए वंश की जो है स्थापना करता है जिस वंश को बोलते हैं तुगलक वंश, जो कि हमारा थर्ड वंश है। जब हमने पहले बात की थी स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, अब तुगलक, फिर मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था सलाद खाओ, तो थाली करके जो वर्ड यूज किया था वो हमने तुगलक के लिए किया था। अब बात करते हैं तुगलक वंश की। तो जो तुगलक वंश है 1320 से लेकर 1414 एडी तक जो है उसका राज रहा है और उसने जो है 94 ईयर तक जो है राज किया है, 94 वर्ष तक जो है उसने राज किया है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। अब मैंने आपको पहले बताया था कि लॉन्गेस्ट सर्विंग जो वंश था, डायनेस्टी थी, वो कौन सी थी? वो थी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो आपने एक डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है कि तुगलकों ने जो है 94 वर्ष तक जो है राज किया और लॉन्गेस्ट समय तक जो इन्होंने राज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने बात की थी पहले भी कि जो पिछली डायनेस्टीज आई थी वो तुर्क थे। ठीक है, तो ये लोग भी जो है तुर्क है, लेकिन इनके लिए कोई प्रॉपर वर्ड जो है यूज किए जाते हैं ये, तो उनको जो है करुणा करके या कुरुनाह करके जो है कुरुनाह तर्क बोलते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि ये कोई फैमिली थी, ये कोई तुर्क के तर्क के अंदर जो है कोई वंश है, उस परिवार से जो है ये बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए जो है इनको करुणा या कुरुनाह करके जो है पुकारते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो है तीन जो है इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं जो हमने याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो राजा है वो है ग्यासुद्दीन तुगलक। तो हमने याद रखना है जीएसटी, एनवीटी और एफएसटी। ठीक है, हमने ये कोड याद रखना है और यही जो है तीन राजा जो है हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीएसटी की। जीएसटी का मतलब है ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक का जो है टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1320 से लेकर 1325 तक। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लास्ट वंश है, जो हमारा खिलजी वंश है, उसकी जो है मुबारक शाह की हत्या की है गाजी मलिक ने। तो यही है वो गाजी मलिक, जब वो गद्दी पे बैठता है तो जो है इस नाम से बैठता है ग्यासुद्दीन तुगलक। तो आपने जी से रखना है याद, जी, और जो एस है जो यहाँ पे ग्यासुद्दीन बन रहा है वो एस है और टी से जो है तुगलक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गाजी मलिक ने जो है मुबारक शाह की हत्या कर दी है और इस वंश की जो है स्थापना की है, तो इसका जो असली नाम है वो हो गया गाजी मलिक। ठीक है, अब इसने जो है गाजी की उपाधि ली है और ये जो है प्रथम सुल्तान है, फर्स्ट सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने जो है गाजी की उपाधि ली। गाजी का मतलब होता है कि जो अपने जो है अपने राज्य के अंदर जो उसके दुश्मन हैं उनका जो है नाश करने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने जो है गाजी की जो है उपाधि ली थी। ठीक है, अब इसने क्या किया? अब इससे पहले बात करते हैं कि गद्दी में बैठा, तो इससे पहले ये क्या करता था? तो इससे पहले जो है दीपालपुर करके जो है एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां का जो है सूबेदार था और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, आर्मी है, उसमें जो है काम करता था। तो दीपालपुर जो है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर सेंट्रल इंडिया के अंदर जो है कोई जगह है, वहां का जो है ये सूबेदार था। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट की, अभी गद्दी पे बैठ गया, इसने जो है दिल्ली के अंदर जो है एक सिटी बनवाई तुगलकाबाद। ठीक है, अब अगर इसने सिटी बनवाई तो इसी को जो है इसने अपनी जो है राजधानी जो है स्थापित कर ली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो राजधानी थी ग्यासुद्दीन तुगलक की वो कौन सी थी? वो थी तुगलकाबाद। ठीक है, अब इसने जो है अपने जो राज्य के अंदर है उसने सिंचाई के बारे में जो है इसने सोचना शुरू कर दिया है। तो इसने जो है सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत कर दी है और इसके लिए जो है इसने क्या किया है, नहरों को बनवाना शुरू कर दिया। क्योंकि कभी पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि वो कौन सा वंश था जिसने जो सिंचाई के लिए जो है नहरों का जो है निर्माण करवाना शुरू किया था, वो था तुगलक वंश। और पहला कौन था ये सोचने वाला? ये था ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब ये क्यों सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है? क्योंकि उस समय जो है सूखा पड़ रहा है और जो है प्रोडक्शन जो है अनाज की वो जो है अच्छी नहीं हुई। तो ये फर्स्ट पर्सन था जिसने जो फेमाइन पॉलिसी जो बनाई थी। फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ना है, जो सूखा आता है, तो फेमाइन पॉलिसी बनाई थी कि अगर कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो वहां पे जो है कैसे कैसे जो है लोगों को जो है मतलब उसका जो मुआवजा देना है, तो उसके लिए जो उसने फेमाइन पॉलिसी बनवाई थी। ठीक है, और इसने क्या किया कि इसके समय पे जो क्या हुआ कि तेलंगाना वाला जो हमारा क्षेत्र है वहां पे जो है कोई विद्रोह हो रहा है और तेलंगाना को जीतने के लिए जो है ये अपने पुत्र जौना खान को जो है वहां पे भेज रहा है। और जौना खान जो है
वहां से जो है जीत के आ रहा है 1323 के करीब की ये जो है बात है। ठीक है, अब ग्यासुद्दीन तुगलक के राज में और क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मुस्लिम शासन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक नया कल्चर डेवलप होता है, सूफीज्म। तो सूफी संत जो है यहाँ पे रहना शुरू करते हैं, दरगाहें यहाँ पे बहुत सारी बनती हैं, उन्हीं के नाम पे हमने देखा था कि कुतुब मीनार की भी जो है शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शुरुआत करता है। तो इसके दरबार में, इसके राज्य में जो है कोई सूफी संत रहते हैं, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो निजामुद्दीन औलिया जी हैं, इनको जो है महबूब ए दिल्ली कह के जो है राज्य के लोग जो है पुकारते थे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जो है संत थे, सूफी संत थे। अब इन्होंने जो है एक लाइन बोली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान की सेवा जो है वो पूजा से भी बड़ी होती है। मतलब कि टू सर्व द मैनकाइंड इज ग्रेटर देन प्रेइंग द गॉड। ठीक है, तो इंसान की अगर तुम सेवा करोगे तो तुम्हें भगवान की पूजा करने की जो है कोई जरूरत नहीं है। अब निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के जो है आपस में जो है संबंध अच्छे नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 1324 और 25 के दौरान क्या है कि बंगाल में जो है विद्रोह हो रहा है और गयासुद्दीन तुगलक जी उस विद्रोह को दबाने के लिए जो है खुद जा रहे हैं, इन पर्सन जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। ठीक है, अब जब वहां पे ये गए हुए हैं तो वहां से ये एक पत्र लिखते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, एक संदेश लिखते हैं, अपने किसी आदमी के थ्रू भेजते हैं दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया जी के लिए, और कहते हैं कि जब तक मैं बंगाल का विद्रोह दबा के आऊंगा तब तक जो है तू जो मतलब जो संत है उसको बोलता है कि दिल्ली जो है तू छोड़ दे। ठीक है, तो इस पे जो है जो निजामुद्दीन औलिया है उन्होंने जवाब दिया कि दिल्ली अभी दूर है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली अभी दूर है, ये जो कोई वाक्य था, ये स्लोगन था, ये किसने बोला था, तो ये बोला था निजामुद्दीन औलिया जी ने। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल के विद्रोह को जो है दबा के आ रहा है और बंगाल को जीत के जो है दिल्ली की तरफ जो है बढ़ रहा है, और इसका जो बेटा है जौना खान, वो इनके स्वागत के लिए जो है स्वागत का जो है प्रबंध कर रहा है, और एक अफगानपुर करके जो है दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पे जो है कोई किला है, वहां पे जो है एक लकड़ी का जो है स्टेज बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उस पे जो है इसका स्वागत किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो लकड़ी का जो स्टेज था उसके जो लकड़ी के नीचे जो है बहुत सारे पिलर लगाए गए थे, तो जो है जौना खान की जो है पहले से जो है कोई प्लान है, और उसके नीचे से जो है हाथी जो है छोड़ दिए जाते हैं, और इस तरह से जो है वो स्टेज है वो गिर जाता है, और अफगानपुर किले के अंदर ही जो है दब के जो है गयासुद्दीन तुगलक की जो है मौत हो जाती है। और इसका पता जो है हमें चलता है, बाद में हमने देखा है कि इसी वंश में जो है इब्न बतूता करके जो है कोई ट्रैवलर आ रहा है नॉर्थ अमेरिका से, मोरक्को कंट्री है, वहां से जो है आ रहा है, उसने भी जो इसके बारे में कुछ वर्णन किया है कि इसने जो है जौना खान ने जो है अपने पिता की जो है हत्या की है, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक की जो है मौत उसकी वजह से जो है हुई है। अब हमने देख लिया कि जौना खान ने जो अपने पिता की जो है हत्या कर दी। अब जो गद्दी पे जो नेक्स्ट राजा बैठ रहा है वो बैठ रहा है जौना खान। अब हम देखते हैं जौना खान के बारे में। अब स्टूडेंट हमने बात की जो पहला राजा है गयासुद्दीन तुगलक करके, उसकी जो है हत्या कर दी है जौना खान ने, जो उसका की पुत्र है। अब वो खुद गद्दी में बैठता है, और जो जिस नाम से गद्दी में बैठता है वो नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैंने आपको बोला था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अब गद्दी पे जो है बैठ चुका है, और उसका जो टाइम पीरियड रहा है 1325 से लेके 1351 तक। ठीक है, अब जौना खान या जूना खान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक नाम से जो है गद्दी पे बैठता है, और एक उपाधि लेता है जिसको बोलते हैं उलुग खान। तो एक उलुग खान को जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि कोई मंगोल करके जो है कोई अटैकर आ रहा है बाहर से जो है, और उसके साथ जो किसी की बेटी का विवाह हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो अगर बात की जाए, ये मोस्ट टैलेंटेड एंड एजुकेटेड पर्सन था मेडिवल इंडिया का। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये इतना टैलेंटेड था तो क्या ये जो है इसका जो इसने जो है अच्छे काम किए या नहीं किए। अब स्टूडेंट टैलेंटेड और एजुकेटेड होना एक अलग बात है, और प्लान्स को एग्जीक्यूट करना जो है एक अलग बात है। ये बहुत ही टैलेंटेड एजुकेटेड था, लेकिन ये जितने भी इसके प्लान्स थे वो सब जो है फ्लॉप रहे हैं, वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। इसको जो है मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की जो है बहुत ज्यादा नॉलेज थी, गणित की, और जो है खगोल शास्त्री भी था ये खुद, और इसको जो है पर्शियन लैंग्वेज भी आती थी और अरबिक भी आती थी। पर्शियन जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए उनकी अगर कभी क्वेश्चन आए कि उनकी जो राजकीय भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी, तो वो थी पर्शियन, पारसी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत ही अच्छा राजा था, और इसने जो है हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया, और ये जो है होली खेला करता था। एक बार जो है पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि वो दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जिसने जो है पहली बार जो है होली खेली थी, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक।
अब इसके जो है जैन लोगों के साथ भी जो है बहुत अच्छे संबंध थे। इसका पता हमें चलता है कि एक जैन विद्वान है जैन प्रभासुरी, ठीक है। तो जैन प्रभासुरी जो है इसके जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत ही अच्छे जो है दोस्त रहे हैं। अब इसने क्या किया कि इसने दाग और चेहरा जो प्रथाएं थी अलाउद्दीन खिलजी ने जो शुरू की थी आर्मी के लिए, आर्मी मैन्स और घोड़े के लिए, उनको जो है और भी ज्यादा जो है कठोर कर दिया है, ठीक है। अब इसने जो है एक नए डिपार्टमेंट की जो है शुरुआत की है, दीवान ए कोही, जो कि जिसका मतलब होता है कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दीवान ए कोही। अब अगर किसी को जो है लोन चाहिए, एग्रीकल्चर लोन चाहिए, तो उस लोन को जो है बोला जाता था लक्ष्मी लोन। तो इस एक तरह से जो है इसने जो है शुरू कर दिया है कि जो कृषि डिपार्टमेंट, कृषि का जो हमारा क्षेत्र है उसको जो हमने स्ट्रॉन्ग करना है और उसके लिए जो लोन ले सकते हैं उसको जो है लकवी लोन बोलते हैं। अब हमने बात की थी कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है नहरें बनवाना शुरू कर दिया है, फेमाइन कोड जो है बना दिया गया है। अब इसने जो है कृषि विभाग शुरू कर दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसा क्या हुआ कि इसने जो है अपनी जिंदगी में जो है 5 कार्य ऐसे किए जो कि बहुत ही अच्छी प्लान्स थी, लेकिन जो है वो एग्जीक्यूट जो है ढंग से नहीं हो पाए, अच्छी तरह से जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और इसको जो है बुद्धिमान मूर्ख शासक की जो है संज्ञा दी गई। तो हम देखते हैं वो 4 या 5 कौन से थे जिसकी वजह से जो इसको ऐसी उपाधि दी गई। अब फिर बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है एजुकेटेड है, बट बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मध्यकालीन भारत का मेडिवल इंडिया का सबसे एजुकेटेड जो है वो राजा रहा है, सुल्तान रहा है। लेकिन जो है उसके जो मैक्सिमम काम है वो फ्लॉप हुए हैं। उसमें से हम 4 जो है मेन काम देखते हैं, जिसकी वजह से जो उसको बुद्धिमान बुद्ध शासक बोल दिया है। बदौनी करके जो है कोई स्कॉलर है जो उसी के दरबार में है, जो उन्होंने ही जो है उसको एक तरह से बोल दिया था बाद में चल के कि जो है इसके जो है प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसने क्या किया कि 1327 में जो है ये फैसला ले रहा है कि ये अपनी राजधानी जो है दिल्ली से शिफ्ट कर रहा है, देवगिरी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है, डेक्कन क्षेत्र में जो कोई एक जगह है देवगिरी। अब ये अपनी राजधानी दिल्ली से जो है देवगिरी शिफ्ट कर रहा है, और दिल्ली और देवगिरी का जो बीच का डिफरेंस है वो है 1500 किलोमीटर। अब इसकी राजधानी वहां शिफ्ट करने का जो है एक मेन कारण क्या है कि उसमें जो है मंगोलों के जो है आक्रमण हो रहे हैं बहुत सारे। अब ये चाह रहा है कि अगर दिल्ली को जो है अपने राज्य को जो है मंगोलों से बचाना है तो मुझे जो है एक महफूज जगह पे, सुरक्षित जगह पे जो है जाना पड़ेगा। तो देवगिरी जो है वो डेक्कन वाले क्षेत्र में, वहां पे जो है पहुंचना जो है इतना आसान नहीं था। तो इसने जो है निर्णय कर लिया कि मैं अपनी राजधानी देवगिरी जो है शिफ्ट कर दूंगा। अब 1327 में जो है ये अपनी राजधानी जो है देवगिरी शिफ्ट कर देते हैं। अब जब ये दिल्ली से जो है राजधानी देवगिरी शिफ्ट कर रहे हैं तो ये जो है अपने साथ जो है जो सरकारी तंत्र है, जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो है साथ में ले जा रहे हैं वहां पे। लेकिन ये साथ में फोर्सफुली क्या करते हैं कि लोगों को भी जो है जबरदस्ती जो है बोलते हैं कि आपको जो है दिल्ली से जो है देवगिरी जो है शिफ्ट होना पड़ेगा। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि जो बीच का डिफरेंस है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो आधे लोग हैं उनकी जो है मृत्यु हो जाती है इस सफर को जो है तय करते करते, ठीक है। क्योंकि जो है ये सफर जो है आम लोगों के लिए जो है बहुत ही टफ था, क्योंकि जो राजा और सेना थी वो घोड़ों पे और रथों पे चलेगी, लेकिन जो आम लोग थे उनको जो है पैदल चलना पड़ना था। अब देवगिरी की बात करें कि वो शहर जो है छोटा था और इतने लोग जो है वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहां पे जो है वो पानी की व्यवस्था जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही है उस क्षेत्र में। और जो है 1335 में जो है राजा फिर से जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक फिर से फैसला करता है कि मैं राजधानी जो है देवगिरी से फिर से जो है दिल्ली ले जा रहा हूँ। तो एक तरह से जो सुल्तान ने अपना फैसला लिया था वो फिर से जो है खुद ही जो है उन्होंने जो है वापिस ले लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भूमि कर वृद्धि, मतलब जो टैक्स है, जो हमारा लैंड टैक्स है उसको जो है इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब उन जो राजा है, जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या किया कि दोआब का जो क्षेत्र है, यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पे जो है बहुत भारी जो है टैक्स लगा दिया है, 50% तक जो है टैक्स जो है इंक्रीज कर दिया है। अब उस समय पे क्या हो रहा है कि जो दोआब का जो हमारा क्षेत्र है वो जो है एक बहुत ही भयानक सूखे से जो है ग्रस्त है, फेमाइन जो है वहां पे आया हुआ है, और उस समय पे जो है टैक्स इंक्रीज कर दिया जाता है 50%, ठीक है। और साथ ही साथ जो वहां पे जो है प्लेग भी फैला हुआ है। तो बाद में चल के जो है इसको जो है अपना ये डिसीजन भी जो है वापस लेना पड़ता है। तो एक तरह से जो है ये वाला जो काम था ये भी जो है फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब ये प्लेग फैला हुआ है तो ये दिल्ली क्षेत्र तक जो है प्लेग आ रहा है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहां पे शरण ली थी जब दिल्ली में जो है प्लेग फैला था। तो कन्नौज क्षेत्र की जो है हम पहले से ही बात करते आए हैं, यूपी में जो है कन्नौज क्षेत्र है, वहां पे जो है इसने शरण ली थी जब दिल्ली में प्लेग फैला हुआ था।
अब जो है सुल्तान एक और फैसला ले रहा है कि वो जो है टोकन करेंसी जो है शुरू कर रहा है अपने राज्य में। अब इसने जो है डिसाइड किया कि मैं जो है जो ब्रास और ब्रोंज के जो है सिक्के बना रहा हूँ, तांबे और पीतल के जो है मैं सिक्के बनवाऊंगा और जो है उसको सर्कुलेट करूंगा। लेकिन अगर बात की जाए कि जो तांबा और पीतल है वो बहुत ही एंशिएंट टाइम से जो है चलता हुआ आ रहा है और लोगों के पास जो है वो भारी मात्रा में जो है घरों में है। तो जो ब्लैक स्मिथ हैं, जो सुनार हैं, वो जो है इस काम में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने क्या किया कि जो फेक करेंसी है वो बनाना जो है शुरू कर दिया है और जो है राजा को जो है ये फैसला भी जो है अपना वापिस लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसने जो है इराक पे जो है हमला करने का जो है प्लान बना लिया है, क्योंकि जो इराक की कंडीशन है उस टाइम पे, जो वहां की पॉलिटिक्स है वो जो है अनस्टेबल है, स्थिर नहीं है। तो इसने जो है डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है इराक पे जो है अटैक करना है और इसने जो है अपनी सेना को जो है भर्ती करना जो है बढ़ाना जो है शुरू कर दिया है। अब होता क्या है कि इसने जो है ये इस प्लान को जो है बनाते बनाते जो है 1 वर्ष ले लेता है और 1 ईयर तक जो है ये अपना प्लान बना रहा है और जो इसकी सेना है उसको जो है एडवांस में जो है सैलरी दे रहा है, पेमेंट दे रहा है। अब 1 साल के बाद जो है इराक की जो कंडीशन है वो जो है स्थिर हो जा रही है, सही हो जा रही है और इसको जो है ये अपना फैसला ये भी वापस लेना पड़ता है और जो सेना को जो है इसने जो अपनी सैलरीज दी हुई है वो भी जो है बेस्ट जो है चली जाती हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो है इसको जो है बुद्धिमान मूर्ख शासक जो है बोला जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि इसके टाइम पे जो मैक्स जो है मतलब बहुत सारे जो मतलब एक्सटेंशन हुई है राज्य की वो हुई है सल्तनत की। और इसके अगर बात करें कि इसके राज्य में जो है 23 प्रोविंसेस थी, 23 जो है मतलब सूबे हैं इसके पास जो है और 23 तक जो है पहुंच गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे जो है जो प्रोविंशियल किंगडम्स हैं, मतलब जो स्थानीय जो राजा थे वो उभर के आ जाते हैं। तो इसी के समय पे जो है 23 प्रोविंसेस हैं और इसी के समय पे जो है इसके राज्य का जो है विखंडन होना जो है शुरू हो जाता है और जो है बहुत सारे जो है राज्य उभर के आते हैं। जो आपने पढ़े होंगे कि विजयनगर जैसा एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो है उभर के आ जाता है। लेकिन हम उससे पहले बात करते हैं कि इसने जो है कुछ जो है शहर भी बनवाए। अब हम देखते हैं इसने जो शहर बनवाए हैं। स्टूडेंट अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक सिटी बनाई है। अभी हम उसको जो है दिल्ली में देख सकते हैं, जहां जहां बना करके जो है दिल्ली में एक जगह है वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है बनवाई है। अब हमने बात की थी कि ग्यासुद्दीन तुगलक जो इनका पहला राजा था उसके जो है अच्छे संबंध नहीं है निजामुद्दीन औलिया के साथ। तो निजामुद्दीन औलिया जी की जो है मृत्यु हो चुकी है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और जो है उनकी जो है कब्र बनवाई गई है दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो हमने देखा है जो निजामुद्दीन वाला जो रीजन है हमारा बहुत ही फेमस है दिल्ली के अंदर। अब स्टूडेंट ऐसा बोला जाता है कि 1334 से लेकर 1351 तक जो है वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है समय जो है व्यतीत किया है कैंप्स में रह के, क्योंकि जो है मैंने आपको बात बताया कि जो है इसके समय पे जो है 23 प्रोविंसेस है, 23 जो है सूबे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो जो है टूटना जो है शुरू हो जाता है इसका राज्य और एक प्रोविंशियल किंगडम जो है उभर के आ रहे हैं। तो जो है उनको दबाने के लिए जो है इसको जो है निकलना पड़ता है। 1334 से लेकर 1351 तक अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि विजयनगर जो है विजयनगर जो एम्पायर है उभर के आ रहा है। हरिहर एंड कुका जो दो भाई उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बहमनी किंगडम है, बंगाल है और बात करें कि मद्रोही वाला क्षेत्र है जो आजाद हो चुका है। तो ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज के अंतिम समय तक जो है ऑलमोस्ट जो है पूरी साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो पूरी तरह से जो है आजाद हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था। अब फिर बात करते हैं कि इसके दरबार में जो है इब्न बतूता जो है एक मुस्लिम स्कॉलर है जो नॉर्थ अमेरिका से, मोरक्को जो है एक कंट्री है वहां से जो है आ रहा है इसके दरबार में और इसने जो है उसको काजी जो है नियुक्त कर दिया है दिल्ली वाले क्षेत्र का। तो काजी जो है उस समय पे जो है चीफ जस्टिस को जो है बोला जाता था। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता को कौन सी पोस्ट पे जो है बिठाया गया था, तो वो थी काजी की पोस्ट या चीफ जस्टिस की पोस्ट। अब इब्न बतूता ने जो है पुस्तक लिखी है तारीख ए रहला जो कि अरबी भाषा में है और उसमें जो है बहुत कुछ जो है बताया गया है इसके इनके दरबार के बारे में। उसमें ये भी लिखा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने बाप की जो है हत्या की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1351 में जो है इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। सिंध वाले क्षेत्र में जब ये लड़ रहा है वहां पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और जो स्कॉलर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं इसकी मृत्यु पे कि राजा को जो है लोगों से मुक्ति मिल चुकी है और लोगों को जो है राजा से मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि इसने जो है बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं और ना तो ये अपने फैसलों पे जो है अड़िग रह पाया है और ना ही जो लोग हैं वो इसके फैसलों से जो है खुश रह पाए। तो स्कॉलर्स ने बोल दिया कि राजा और लोगों को दोनों को ही जो है एक दूसरे जो है मुक्ति मिल गई है।
अब इसके बाद जो है अगला जो राजा बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है, आपने जो है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की जो है सिंध क्षेत्र में जो है मौत हो चुकी है और जो है एक नया राजा बन रहा है, वो बन रहा है फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कजन है, चचेरा भाई है। और इसको जो है गद्दी पे जो है नोबल्स ने जो है बिठाया हुआ है, जो मतलब जो खास आदमी है राज्य के, उन्होंने बिठाया। तो इसका जो काम रहेगा, इसने जो है मैक्सिमम काम किए शुरू में, जो है इसने जो है उन नोबल्स को खुश करने के लिए जो है अपने मैक्सिमम जो है काम किए हैं। अब ये पहला राजा है जो कि किसी हिंदू मदर से जो है जिसने जो है बर्थ लिया है, जन्म लिया है, कोई हिंदू प्रिंसेस है, उसका जो है ये बेटा है और ये राजा बन रहा है। अब अगर इसने जो है नोबल्स को जो है खुश करना है, तो इसने क्या किया कि जो ऊंची ऊंची जो पोस्टें थी उनको जो है हेरेडिटरी जो है बना दिया गया कि जो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है उसका बेटा ही जो है उसके बाद उस पोस्ट पे जो है बैठेगा। अब इसने क्या किया कि अगर हिंदू मदर से जो है ये पैदा हुआ है, तो ये हिंदुओं को जो है जिम्मी कह के जो कोई वर्ड यूज करता था, जिम्मी। तो कभी अगर क्वेश्चन आए कि वो कौन सा राजा था जो हिंदुओं को जिम्मी कहता था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अब इसने जो है एक नया डिपार्टमेंट बनाया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना दिया है और इसने जो है 4 नहरें जो है खुदवाई हैं, जो कि बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ मेडिवल इंडिया है। मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा जो है तंत्र है वो कौन सा है, तो वो 4 नहरें हैं जो इसने जो है खुदवाई हैं। और अगर बात करें कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है शुरुआत की थी नहरों को बनवाने की। अब अगर इसने जो है नहरें बनवा दी हैं, तो एक टैक्स ले रहा है पानी के ऊपर, इरिगेशन टैक्स ले रहा है, और उसको बोलते हैं हक ए सरब, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टैक्स है। अब इसने और टैक्स भी लगाए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो इसने जो है टैक्स लगाया है खर्च करके, जो है कोई टैक्स है जो खेतों में जो है कोई उपज हो रही है, उसका जो है 1/10 जो है उपज का, वो जो है राज्य के राजकोष में जो है जा रहा है। अब इसने एक जो है नया कर लगाया है जो इंपॉर्टेंट है, वो है जजिया। तो अगर बात करें कि जजिया की, हमने बात की थी कि मोहम्मद बिन कासिम जो 712 AD में जब उसने अटैक किया था सिंध क्षेत्र में, दाहिर पे जो राजा था, तो उसने इसने जो है सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले क्षेत्र में जो है जजिया लगाया है। ये एक जो है नॉन मुस्लिम जो है कर होता है, मतलब जो लोग हिंदुओं के, मतलब मुस्लिमों के अलावा जो बचते हैं उनके ऊपर जो है कर लगाया था। इसने जो है कर जो है नॉन मुस्लिम्स के साथ साथ जो ब्राह्मणों का जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो है ये लगाया था। अब इसने जो है एक और टैक्स लगा दिया है जिसको बोलते हैं जिकात कर, जिकात टैक्स, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है। अब इसने कर लगाया है जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है, खमस करके जो है कोई कर है। और ये क्या है कि जब जो है कहीं पे युद्ध कर रही है सेना और वहां से जो है लूटपाट की जाती थी, तो 1/5 ऑफ जो है बूटी, बूटी का मतलब होता है जो युद्ध के समय में जो है लूटी हुई जो चीजें होती हैं, तो 1/5 जो है लूटे हुए का जो है राजकोष में जो है देना पड़ता था। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसने 3 या 4 जो है इंपॉर्टेंट शहरों की जो है स्थापना की है। अब हम देखते हैं उन शहरों के बारे में। स्टूडेंट, बात करते हैं कि इसने जो है कुछ शहरों की जो है स्थापना की है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो शहर है वो है हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद जो हमारे इंपॉर्टेंट, हिसार जो है हरियाणा वाले क्षेत्र और फतेहाबाद भी जो हरियाणा वाले क्षेत्र में जो है आता है। फिरोजाबाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जो ये वो रीजन है जो फिरोज शाह कोटला वाला जो हमारा ग्राउंड है, जिसको शायद अरुण जेटली स्टेडियम भी बोला जाता है, तो जो है ये वाला क्षेत्र है जिसकी जो है स्थापना की थी इसने। और इसने जो है इसको जो है अपनी फिर राजधानी बनाया। अब अगर ये इसको अपनी राजधानी बना रहा है तो ये चाहेगा कि अच्छी दिखे, तो इसने जो है इसको ब्यूटीफाई करना जो है सौंदर्यकरण करना जो इसका शुरू कर दिया। और इसके लिए जो है इसने जो है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि अशोका के टाइम पे जब पिलर थे, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि उसके पिलर जो है बाद में जो है शिफ्ट किए गए थे, ठीक है। तो टोपरा और मेरठ से जो है 2 पिलर जो है, टोपरा जो अम्बाला का क्षेत्र है और मेरठ वाला क्षेत्र है, वहां से जो है 2 पिलर जो है, स्तंभ जो है वो शिफ्ट किए गए और जो है उनको जो है फिरोज शाह कोटला के नजदीक जो है स्थापित किया गया है। अब बहुत बात करते हैं कि इसने एक शहर की स्थापना की, जौनपुर, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि इससे पहले जो राजा है वो है मोहम्मद बिन तुगलक और उसका नाम है जौना खान या जौन खान, ठीक है। तो जौना खान के नाम पे जो है इसने जो है एक शहर की स्थापना की, वाराणसी वाले क्षेत्र में जो है एक एरिया है जौनपुर। तो इसने जो है अपने भाई के नाम पे, अपने कजन के नाम पे एक शहर बना दिया जौनपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। और इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए इसको जो है सल्तनत का जो है अकबर बोला जाता है। मतलब दिल्ली सल्तनत का अकबर कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मतलब जो है अपनी जीवन कथा लिखी है, और उसका नाम है फतुवत फिरोज शाही। स्टूडेंट, बात करते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो जो है, जो मतलब बंधुआ मजदूर होते हैं उनका जो है बहुत शौकीन है, स्लेव्स का जो है बहुत शौकीन है। और ऐसा बोला जाता है कि उसके
उसके जो मतलब राज्य था उसमें जो है 1,80,000 तक के करीब जो है वो थे, स्लेव्स थे। और इसके लिए जो है उसने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया, दीवान ए बंद गौन। तो आप ये समझ सकते हैं बंद करके रखना मतलब एक तरह से, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट है दीवान ए बंद गौन, ठीक है। अब इसने क्या किया कि आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इसने जो है मंदिरों पे जो है अटैक किए। तो इसने जगन्नाथपुरी और ज्वालामुखी टेम्पल हैं जो हमारे हिमाचल और उड़ीसा वाले क्षेत्रों के जो ये टेम्पल हैं, इन पे जो है अटैक किया और वहां के जो है बहुत सारे लिटरेचर की पुस्तकें जो है उनको जो है वो अपने साथ ले आया था, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने चैरिटी के लिए जो है एक डिपार्टमेंट बना दिया है, दीवान ए खैरात। तो खैरात का मतलब हो गया दान करना, तो आप खैरात से याद रख सकते हैं दीवान ए खैरात। और बंदगांव का मतलब हो गया बंद करके रखना, तो डिपार्टमेंट हो गया स्लेव से रिलेटेड, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने जो है दिल्ली में एक जो है चैरिटेबल हॉस्पिटल की जो है स्थापना की है, मतलब जहां लोग चैरिटी दे सकते हैं हॉस्पिटल की, और उसका नाम है दारुल उल सफा, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने जो है सिक्के चलाए हैं कुछ। अब सिक्के जो है हमने पहले देखा था कि जीतल सिक्का जो है चलाया गया था सल्तनत काल में। तो इसने जो दो सिक्के चलाए हैं अद्धा और दीग, तो इन पे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अद्धे की जो है वैल्यू जीतल के कंपैरिजन में क्या थी, और जो भीख है उसकी वैल्यू जो है जीतल के कंपैरिजन में क्या है। तो अगर हम जीतल का 50% लें तो वो हो गया अद्धा, और अगर हम जीतल का जो है 25% लें 1/4 लें तो वो हो गया भीख करके सिक्का। इसने जो है एक और सिक्का चलाया जिसका नाम है ससगनी करके, ठीक है। और ये है सिल्वर का सिक्का है, चांदी का जो है सिक्का है। अब इसके दरबार में जो है बर्नी जो है एक स्कॉलर है, और उसने जो है बुक लिखी है तारीख ए फिरोजशाही, ठीक है। और जो इसकी जो है मृत्यु हो जाती है जब फिरोज शाह तुगलक की, तो इसकी जो टॉम है वो बना दी जाती है हौज खास, जो एक जगह है दिल्ली के अंदर, वहां पे जो है इसकी टॉम है। अब इसके बाद जो है एक दो जो है राजा आते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि उनके बारे में क्या क्या है। स्टूडेंट, फिरोज शाह तुगलक की जो है मौत हो चुकी है, और उसकी जो हौज खास में जो है टॉम बनवा दी गई है। अब उसके बाद जो है राजा बनता है नसरुद्दीन मोहम्मद। और भी राजा रहे होंगे लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय पे क्या होता है कि तैमूर का जो है आक्रमण होता है। तैमूर लंग का जो है 1398 के करीब जो है आक्रमण हो रहा है दिल्ली वाले क्षेत्रों में, और हिमाचल वाले क्षेत्रों में अगर बात करें, हरियाणा वाले क्षेत्रों की बात करें, अटैक हो रहा है। और इसको जो है तैमूर लंग बोला जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि एक टांग से जो है ये लग रहा था, इसलिए इसको जो है तैमूर लंग बोला जाता है। इसने जो है 15 दिनों तक जो है बहुत ही लूटपाट मचाई थी दिल्ली और उसके जो नजदीक के जो है वो क्षेत्र जो है उनमें जो है बहुत लूटा था। अब बात करते हैं कि उसके बाद जो है राजा बन रहा है दौलत खान। अब दौलत खान के बारे में जो है कोई कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। खीजर खान जो है उसकी हत्या कर देता है। खीजर खान कौन है? तैमूर लंग जो है वापिस चला जा रहा है यहाँ से, जो मंगोल है, और जो है वो सिंध वाले क्षेत्र में जो है अपना गवर्नर जो है एक सूबेदार जो है अपॉइंट कर रहा है जिसका नाम है खीजर खान। खीजर खान जो है जो ये तुगलक वंश है इसके जो है अंतिम राजा की, अंतिम सुल्तान की जो है हत्या कर देता है, और एक नया वंश जो है शुरू होता है। और उसके बारे में, जो उस वंश के बारे में हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।